Hello everyone, I hope you all are doing good. So in this video, I'll be telling ki how you can complete your entire polity. Entire polity I means for prelims, for अपना pre, ठीक है, उसको 10 दिन में आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, इंक्लूडिंग योर लक्ष्मीकांत. उसके साथ आपको क्या करना है, ठीक है, क्या उसके साथ बेयर एक्ट पढ़ना है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन दिस सेशन. सो होता क्या है, पॉलिटी एक तो लो हैंगिंग फ्रूट है, ठीक है. वाई इट इज़ लो हैंगिंग फ्रूट? बिकॉज ये सबको मेजॉरिटी ऑफ लोगों को समझ आ जाता है, जो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स हैं विद रिगार्ड्स टू यूपीएससी पर्टिकुलरली, ठीक है, उनको ये समझ आ जाता है ईजिली. एंड सबका ये आई थिंक फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा. पॉलिटी, इकोनॉमी, ये मोस्ट ऑफ द बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है. मेरा खुद का फेवरेट सब्जेक्ट है. सो आप इसको 10 दिन में कैसे ख़त्म कर सकते हो? How you can complete this polity for UPSC prelims 2025 in 10 days. Why 10 days? या क्या 10 दिन कम है या फिर ज़्यादा है, ठीक है. दिस इज़ द एडिक्वेट टाइम जो आपको चाहिए लक्ष्मीकांत को ख़त्म करने के लिए, ठीक है. लक्ष्मीकांत को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म आई मीन्स अच्छे से रीड करने के लिए. जस्ट स्किम नहीं करना, उसको डिटेल से कैसे पढ़ना है. एंड लक्ष्मीकांत में बहुत सी चीज़ें हैं, एक तरह की समरी है वो, ठीक है. हम वो देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है. सो 10 days फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी टू मास्टर पॉलिटी फॉर हमारा प्यारा यूपीएससी, ठीक है. अब लक्ष्मीकांत का नाम सबको पता है, जो भी यूपीएससी कर रहा है या फिर कर रही है, दे नो व्हाट इज़ लक्ष्मीकांत, है ना. उनको पता है. अगर पॉलिटी किसी के माइंड में आता है, अगर किसी को आप बोलोगे पॉलिटी, उसके माइंड में सबसे पहला वर्ड आएगा लक्ष्मीकांत. सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा? लक्ष्मीकांत. वो आना भी चाहिए, ठीक है. बट सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, बट हर कोई क्लियर नहीं करता यूपीएससी. बट नॉट एवरीवन क्लियर्स यूपीएससी. वाई? बिकॉज जस्ट रीडिंग लक्ष्मीकांत इज़ नॉट इनफ. अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के जा रहे हो, वो इनफ नहीं है. लक्ष्मीकांत इज़ बेयर मिनिमम. लक्ष्मीकांत जो है वो बेयर मिनिमम है, ठीक है. इनफ नहीं है, वो इनफ नहीं है, ठीक है. यू हैव टू चेंज द वे यू आर रीडिंग सब्जेक्ट्स फॉर व्हाट, फॉर आर यूपीएससी, ठीक है. आप कैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी है, चाहे ये हमारा पॉलिटी है, ठीक है, या फिर हमारा इको है, इकोनॉमी, या फिर जियोग्राफी, कोई भी है. आप कैसे पढ़ रहे हो, जैसे उसको पढ़ना नहीं है. जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं ना, स्कूल कॉलेज में हमें एक बुक बता दी कि दिस बुक इज़ फॉर हिस्ट्री, ठीक है. हमने उसको पढ़ लिया, हमने उस बुक को पढ़ लिया, ठीक है. बुक उठाई, पेज बाय पेज कवर कर लिया. बट फॉर यूपीएससी आपको हर चीज़ पेज बाय पेज नहीं पढ़नी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई बुक भी है, कोई बुक रिकमेंड भी की जाती है किसी सब्जेक्ट के लिए, सो उसका पर्पस ये नहीं है कि आप उस बुक को कंप्लीट करो. उसका पर्पस ये है कि आप उस बुक को यूपीएससी पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करो, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से उसको कंप्लीट करो, ठीक है. उसका ये पर्पस होता है. नाउ जस्ट रीडिंग लक्ष्मीकांत won't help you clear UPSC. Why? Because जो लक्ष्मीकांत है ये एक तरह की समरी है, ठीक है. इट्स अ समरी. इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, मीन्स कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है. या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्शन कमीशन का पढ़ते हो चैप्टर इसमें से, ठीक है, या फिर अगर आप इसमें से हमारा पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जस्ट एज अ समरी दी हुई है. ये नहीं बताया कि वो चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है या फिर नहीं लिखी, ठीक है. वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जस्ट समरी दी हुई है. सो बट यू नो कि अक्सर यूपीएससी क्या करता है, पूछ लेता है आपसे कि दिस थिंग इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दिस थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दिस थिंग. ऐसी वर्डिंग को यूज़ कर लेता है, ऐसी वर्डिंग्स को यूज़ कर लेता है. एंड मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि यूपीएससी जो है इट प्लेज विद वर्ड्स. यूपीएससी हमारा वर्ड्स के साथ प्ले करता है. सो हाउ टू बी स्मार्ट इनफ टू यू नो इस ट्रैप में ना फंसे हम. ये जो ट्रैप है, ये जो लूप है यूपीएससी का, इसमें हम ना फंसें, ठीक है. एंड जल्दी से हमारे लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करें, पॉलिटी को कंप्लीट करें, एंड हमारा मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम एफर्ट रिड्यूस हो जाए, ठीक है. मिनिमम रिसोर्स को हम यूज़ करें एंड अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लें, ठीक है. नाउ फॉर दिस आई हैव
prepared this you can say kind of flow chart. पॉलिटी सबसे पहले तो हमारा सिलेबस है और प्रीलिम्स, हमारा प्री का सिलेबस है अपना, ठीक है। उसमें जो प्री में तो जस्ट ये लिखा हुआ है कि इंडियन पॉलिटी, जस्ट हमारे प्री के सिलेबस में इंडियन पॉलिटी वर्ड मेंशन्ड है, ठीक है। बट अगर आप मेंस का सिलेबस देखो उसमें डिटेल से दिया हुआ है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, हमारा जुडिशरी, ये सब कुछ वहाँ पे मेंशन्ड है, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है, मेंस के सिलेबस में। सो वहाँ से हम उसके बेसिस पे हम प्री को प्रिपेयर करते हैं, है ना, उसके बेसिस पे प्री को प्रिपेयर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखेंगे सिलेबस, ठीक है, प्री का एंड मेंस का। प्री में तो कुछ दिया नहीं हुआ, सो यू विल हैव टू लुक एट मेन सिलेबस। जो हमारा मेंस है आप उसको देखोगे क्या पॉलिटी के लिए मेंशन किया हुआ है। आफ्टर दैट जब भी पॉलिटी को आप सुनते हो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मन में दो बुक्स आती हैं। सबसे पहली जो आती है वो लक्ष्मीकांत, देन डीडी बासु, देन आपकी डीडी बासु आती है ना। सो डीडी बासु पढ़ते हैं लोग, बट उतना पॉपुलर बुक नहीं है कंपेयर टू लक्ष्मीकांत। इट इज़ पॉपुलर बट इट इज़ नॉट दैट पॉपुलर एज लक्ष्मीकांत इज़, ठीक है। सो इसके बाद आपके मन में आता है लक्ष्मीकांत, आप इसको परचेज़ कर लेते हो। लक्ष्मीकांत जो है इट इज़ अ समरी, जैसे मैंने ऊपर बताया लक्ष्मीकांत इज़ अ समरी, ठीक है। इसमें ये नहीं दिया हुआ कौन सी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कौन सी नहीं मेंशन्ड, जस्ट आपको अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है हर चीज़ को, बट कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है, कुछ चीज़ें लक्ष्मीकांत में मिसिंग है। फॉर दैट आप क्या करोगे, यू हैव टू रेफर द बेयर एक्ट, आपको बेयर एक्ट रेफर करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दिस बेयर एक्ट इज़ द एग्जैक्ट लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ की गई है, ठीक है, एग्जैक्ट वर्डिंग है। कौन सी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, कौन सी नहीं रिटन, वो आपको कहाँ से पता चलेगी, आपको हमारे बेयर एक्ट से पता चलेगी। बट इफ़ यू कांट रीड बेयर एक्ट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि मुझसे डबल एफर्ट नहीं होगा, मैं या तो लक्ष्मीकांत पढ़ सकती हूँ या फिर बेयर एक्ट पढ़ सकती हूँ, है ना। सो आप क्या करिए, लक्ष्मीकांत को उठाइए बिकॉज इसमें अच्छे से समरी दी हुई है एंड ईजी टू रीड लैंग्वेज है। उसके साथ आप क्या करिए, जस्ट गूगल कि कौन सी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, कौन सी चीज़ें नहीं लिखी हुई, ठीक है। साथ में यूपीएससी लिख देना, आपको पीडीएफ्स आ जाएंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की, उसको रीड कर लेना आप, सिंपल लक्ष्मीकांत के साथ उसको रीड कर लेना, उसी में से अपने स्टिकी नोट्स बना लेना, ठीक है। अपने A4 शीट पे लिख लेना कौन सी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, कौन सी चीज़ नहीं लिखी हुई। एंड कुछ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट मैंशनड है, दे आर जस्ट मैंशनड बट नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है अपना, है ना, कि प्रेसिडेंट जो है या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गवर्नर के बारे में भी है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते। सो वो वर्ड मेंशनड है एज अ, बट एक्सप्लेन नहीं है, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड, ठीक है, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड। सो ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखना, बिकॉज अगर आप PYQ एनालाइज करोगे उसमें दिया हुआ है कि यूपीएससी बोलता है कि ये चीज़ एक्सप्लेन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज़ एक्सप्लेन्ड नहीं है। फॉर दैट रीज़न यू हैव टू, आपको इसको डिटेल से करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके साथ लक्ष्मीकांत सिलेबस, देन वी हैव अपना बेयर एक्ट डन। आफ्टर दैट फर्स्ट आफ्टर लक्ष्मीकांत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है हमारा PYQs। वाई? बिकॉज इट विल टेल यू व्हाट यूपीएससी लव्स, ठीक है। सिलेबस बहुत बड़ा है, लक्ष्मीकांत में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट उनमें से कुछ ऐसे यू कैन से कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, एरियाज़ हैं जिसको यूपीएससी इज़ इन लव विद, ठीक है। वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है, रिपीटेडली पूछता है। सो यू हैव टू एनालाइज दैट फर्स्ट, यूपीएससी किससे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। वाई? बिकॉज ये साइकिल काफ़ी लंबा है, ठीक है। एग्ज़ाम साइकिल इज़ वेरी यू कैन से कॉम्प्लेक्स, और इसमें सिर्फ आपको पॉलिटी ही नहीं पढ़ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं आपके, है ना, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, करंट है साथ में। सो वो सारा कुछ पढ़ना है। आप सिर्फ पॉलिटी के ऊपर ही 1 मंथ स्पेंड नहीं कर सकते, है ना, यू कैन नॉट स्पेंड 1 मंथ ऑन पॉलिटी ओनली। आपको बहुत सारा कुछ करना है, अपना मेंस भी प्रिपेयर करना है, साथ में CSAT है, साथ में आपका ऑप्शनल है। सो फॉर दैट रीज़न आप उठाइए PYQs को, एंड एटलीस्ट लास्ट
अगर टाइम नहीं है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है, एटलीस्ट लास्ट 10 साल के उठा लीजिए, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स। उसमें से देखिए कि कहाँ से ज़्यादा वेटेज बन रही है। फॉर एग्जांपल हमारा पार्लियामेंट वाला चैप्टर है, ठीक है, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है, ठीक है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, सिंपल। एंड उसी के साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे DPSPs हैं, ठीक है। सो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से UPSC बार बार क्वेश्चन पूछता है। सो ये आपको पता कहाँ से चलेगा? पता चलेगा आपको PYQ से। आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी हमारे PYQ से, ठीक है। सो ये चीज़ें और पॉलिटी सिलेबस डन, लक्ष्मीकांत डन, PYQ डन एंड बेयर एक्ट अगर होता है ठीक है, नहीं होता, अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो जस्ट गूगल इट, कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी चीज़ें नहीं लिखी हुई, एंड कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है, कौन सी एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। उससे आपको हेल्प हो जाएगी। फॉर जो हमने पॉलिटी वाली क्लासेस की हैं, जो हम पॉलिटी वाला क्लासेस कर रहे हैं, है ना, उसमें तो मैंने अच्छे से आपको बताया कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी चीज़ें नहीं लिखी, एंड कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है, कौन सी नहीं एक्सप्लेन्ड, वो भी मैंने बताया हुआ, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दिस पॉलिटी वाला सीरीज़। अगर आपको लगे कि आपको पढ़ना देखना चाहिए, यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस। फॉर करंट आप विजन को फॉलो कर सकते हो, एंड उसके साथ विजन का मंथली नॉट PT ओनली। बच्चे क्या करते हैं, थ्रू आउट द ईयर जस्ट स्टैटिक पढ़ते हैं, थ्रू आउट द ईयर सिर्फ वो स्टैटिक पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जब फरवरी मार्च आएगा तब रिलीज़ होती है हमारी PT, है ना, तो तब वो PT के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा PT के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। एंड PT जो है इसके 2 पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, है ना, 365 के। तो तब PT इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप स्टैटिक के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, उसको रिवाइज नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, आप एक साइकिल में फंस जाते हो, ठीक है, आप फॉर्मों में फंस जाते हो, साइकिल में फंस जाते हो। सो उस चीज़ में नहीं फंसना। फॉर दैट रीज़न आप करिए विजन का मंथली उठाइए, ठीक है। बिकॉज मंथली जो होता है ना, एक तरह का कॉपी पेस्ट होता है, जो 365 है वो कॉपी पेस्ट होता है मंथली का। अगर आप विजन का उठाओगे, कोई भी मंथ का उठा लो एंड 365 उठा लो, ठीक है, आपको वो सेम चीज़ दिखेगी इसमें, आपको मंथली का सेम चीज़ 365 में दिखेगी। सो फर्स्ट यू रीड द मंथली, साइड बाय साइड करते रहिए। जैसे अभी चल रहा है करंटली हमारा अगस्त, ठीक है, इससे जो फर्स्ट मंथ है, इससे जो पहला है जुलाई, जून, है ना, सारे मंथ्स का मंथली आप कर लीजिए। आफ्टर दैट जब PT आएगा तब आप PT को जस्ट फॉर रिवीजन देख लेना, इसको स्किम कर लेना, PT को आप स्किम कर लेना कि कोई चीज़ नहीं तो नहीं है। बिकॉज आफ्टर ऑल PT 365 बनता कहाँ से है, विजन का मंथली जो होता है वहाँ से बनता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इससे आपका जो करंट है वो भी अच्छे से हो जाएगा। एंड आई होप नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस हमारा सबसे प्यारा पॉलिटी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, you can tell me. Thank you for watching this session.